देखिए भाई, सीरीज ये तीन प्रकार की होती है, एक, दो और तीन। सबसे पहले समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। दूसरी गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमारी होती है एक हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, ये एचपी। समझ रहे हैं अभी आप लोग? अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ दो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो भाई? हमारे एग्जाम के हिसाब से कौन सी? समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे जी? समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समांतर, समान को जो समान अंतर को अगर आप थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बोलेंगे? समान अंतर। समझ रहे हैं ना? समान अंतर। जो भी आपके पास नंबर्स होंगे उनके बीच में जो गैप होगा वो सेम होगा। समझ रहे हो ना भाई? मैंने कहा आपसे 4, 5। हाँ भाई, जैसे मैंने कहा आपसे 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। ठीक है जी? 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन, है ना? तो ये कैसी श्रेणी कहेंगे आप लोग? समांतर श्रेणी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे आप इसमें? क्योंकि इसमें जो बीच का डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। समझ रहे हैं अभी आप लोग? सेम डिफरेंस है हर पद के बीच में। नेक्स्ट टर्म अगर आपको निकालनी है तो पिछले वाले में 3 जोड़ दो आप, तो आप वहां से क्या निकाल लेंगे? आप वहां नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। बात समझ में आती है? चलिए जी। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है, प्रथम पद, इसको क्या बोलेंगे आप? ए बोलेंगे। ठीक है? और जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलेंगे? पदों की संख्या। पदों की संख्या वो होगी एन। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि 5वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए और 50वां पद निकालिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है जी? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है बात कर चुके हम लोग। ए जी हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। हाँ जी। एन नंबर ऑफ टर्म। डी डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर्स, है ना? जो भी आप पास पास वाले पद हैं, कोई से भी दो पद उठा लो, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डी होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपके देखिए, और ये टी एन क्या है? एन वा पद, एनथ टर्म। समझ रहे हैं अभी कौन सी टर्म है? एनथ टर्म। अगर मैं आपसे 10वां पद निकलवाऊं या 5वां पद निकलवाऊं तो आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें देखेंगे 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल हैं। 4 में से आपको 3 देगा, चौथा निकलवा लेगा। समझ रहे हैं ना भाई? एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स हैं, उन 4 वेरिएबल्स में से आपको 3 देगा और एक निकलवा लेगा। कोई ज्यादा बड़ी बात है ना? अब जो है इसमें काफी सवाल पूछे गए हैं। यूपीएसआई में 2021 में काफी सवाल पूछे गए थे और कांस्टेबल में भी इसमें सवाल पूछे गए हैं। समझ रहे हो ना? तो अब इसके सवाल पूछे जाते हैं। पहले क्या था? पहले डायरेक्ट वैसी श्रेणी वाले सवाल आ जाते थे, लेकिन अब इसके फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है? उन सवालों को करेंगे। फिलहाल आप इसे छापो। आया? हाँ जी, रुक गए। चलिए, अब एक सवाल लिखिए। पहले तो आप एक श्रेणी लिखिए।
9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन। आपको बताना है 25वां पद। क्या बताना है जी? 25वां पद। 25th टर्म बतानी है आपको। 25वां पद बताइए। हाँ जी, 9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन। तो आपको बताना है 25वां पद क्या होगा? 105। आया भैया सभी का 105? कोई ऐसा है जिसका 105 ना आया हो, या कुछ और आ रहा हो? कुछ और भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। 153, एक उत्तर आया है 153। और कोई? जो भी आया है बताइए, उल्टा सीधा गलत सलत। 153, वेरी गुड। 153, ज्यादातर लोगों का 153 आ रहा है अभी। देखिए, ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको क्या बताना है? T25 बताना है। 25वां पद, पहला पद कितना है? 9 प्लस n-1, 25 -1 इंटू डी। डी कितना है जी? डिफरेंस कितना है? 6। तो यहां पर 6 ले लेंगे आप। तो 9 प्लस 24 आया, 24 छिक्के 144, 144। चलिए जी, 144 में 9 जोड़ेंगे 153। यही हमारा आंसर है, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन। 301वां पद बताइए। 301वां पद बताइए। फाइंड द 301th टर्म। 1211, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1211 पढ़ा सकते हैं आप लोग? बहुत अच्छे, 1211। क्या कहा आपने? टी 301 निकालना है जी, 1211, बहुत बढ़िया। चलिए, ए कितना दिया गया है? 11 प्लस n-1, 301 -1 इंटू डी। डी कितना है जी? 4। कितना आसान सवाल है भैया। 300, 1200 आ जाएगा और बराबर 1211। इट इज करेक्ट। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अच्छा एक बात, जैसे आप कभी YouTube खोलते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, जो भी देखते हैं, है ना, तो उसमें ना मोस्टली कुछ लोग क्या, अरे बंद करो भाई से, ये किस, कौन है ये? बंद करी से, स्विच ऑफ कर दे। हाँ भाई, तो उसमें देखा मैंने, मतलब एक चीज नोटिस करी। जैसे कि ये बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे कि आदित्य रंजन हो गए या जो भी है, इनके पर तो चलो साइड में रखते हैं। नॉर्मली जैसे मैं लाइव चला जाऊं, या फिर कोई और टीचर पढ़ा रहा है जिसके व्यू सब्सक्राइबर कम है, तो मैं उस पर देखता हूँ मुश्किल से 4 लाइव हैं, 3 लाइव हैं, 2 लाइव हैं, 5 लाइव, ये चलता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब एक मतलब उसमें कुछ पढ़ा रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोग कैमरा लगा देते हैं घर में ही, और वो सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, और वो लाइव चल रहा है। और उस पर अगर मैं लाइव देखूं तो भैया 300 लोग लाइव हैं, 400 लोग लाइव हैं, है जी। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा उनमें क्या है, क्या मिल रहा है उनसे। कम से कम भैया इनकी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख लो, है ना। क्या मतलब क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच है लोगों की, ये मुझे समझ में नहीं आता भाई। ठीक है, और क्यों लाइव जा रहे हैं उस पर? ठीक है, क्या कह रहे हो? हम भी उनमें से एक है, कभी कभी हम भी बैठ जाते हैं थोड़ी देर, क्या चल रहा है? एक गेम खेलना, चलो ठीक है। एक वो है, क्या नाम है, कैरी मिनाटी, दे सुना होगा। जब वो लाइव जाता है ऑनलाइन और वो गेम खेलता रहता है, और गेम खेलते खेलते बस 4 गाली मतलब 4 गाली देता रहता है वो। उस पे देखना आप, उस पे तो 40,000, 50,000, 1 लाख लाइव। मैं ये नहीं सोच, और लिटरली लॉकडाउन के आसपास की बात बता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने गया था, शाम के टाइम की बात है, कोई 6-7 बजे के बाद, तो बच्चों में बात हो रही थी, आज तो कैरी जो है लाइव आएगा। मैंने कहा, ये जब मुझे पहली बार पता चला था कैरी कौन है ये, ठीक है, मैंने कहा कैरी कौन है भैया, देखा तो मैंने कहा कैरी मिनाटी है कोई। उस टाइम पे एक उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, है ना, 20 से सीधा 40 मिलियन पे पहुंच गया था वो, जो भी था। तो ये देखो, ऐसी इन चीजों को भैया बच के रहो। ठीक है, ये सारी मानसिकता मत लेकर आओ। और जीवन में वाकई मेहनत है, और मेहनत मतलब अपने काम से रिलेटेड, जबरदस्ती वाला काम नहीं। ठीक है, चीजों को बोलो अपने आप को। अब एक बात मुझे बताइए, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि जी 15वां पद T15, या मैं कहूं आपसे
T18 ये मैं आपको बोलूं, है ना, दो पद मैं आपको दूं और फिर मैं आपसे पूछूं पहला पद बताइए या फिर डिफरेंस बताइए, क्या आप यहां सोच सकते हैं इस चीज के लिए कि हम निकाल लें? मैंने कहा आपसे कि मैंने T15 दे दिया, मतलब 15वां पद दे दिया और 18वां पद दे दिया, और वहां से आप पहला पद या फिर डिफरेंस या फिर वो श्रेणी बता सके कि क्या श्रेणी हो सकती है। क्या ऐसा कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जरा, मैंने कहा आपसे T15 कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, मानकर चलिए ये 78 है, और T18 जो है वो हम मान लेते हैं, इसमें 15 जोड़ दो 93, ये मान लेते हैं। समझ रहे हो भाई? अब आपसे पूछा गया है कि भैया पहला पद और डिफरेंस बताइए। देखिए कैसे करेंगे। आप T15 यदि निकालें तो T15 होगा कितना? A प्लस 15 - 1 A, तो आप ये लिखेंगे 14D, और वो किसके बराबर है? 78 के बराबर है ना? अब आप यहां देख रहे हैं भाई, T18 बराबर कितना है जी? A प्लस एक कम करके 17D, और वो किसके बराबर है? 93 के बराबर है। अब मुझे आप बताइए, आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, क्या आप नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। आप क्या करें, इस वाले में से इसको माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो ये तो हट जाएगा, और 17 में से 14 गए, कितने बचे? 3D, और बराबर किसके? 53 में से 78 कितना आया? 15। 3 से काटेंगे, D बराबर कितना आया जी? 5। अगर आपको 5 पता है और D की वैल्यू पता है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके A की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? निकाल लो जी। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आएगी? 14 पंजे 70, 70 इधर माइनस हुआ तो कितना बचा? 8। क्या आप श्रेणी बता सकते हैं? 8, 13, 5 जुड़ेगा ना भाई? हाँ जी, 13, 18 एंड सो ऑन, ये हमारी श्रेणी होगी। जो आपसे पूछे वो बता दो। आप क्या बता सकते हैं? कर सकते हैं आप लोग? लिखो भी पहला सवाल। यदि किसी श्रेणी का यदि किसी श्रेणी का 21वां पद 305 है, यदि किसी श्रेणी का 21वां पद 305 है तथा 26वां पद तथा 26वां पद 390 है तथा 26वां पद 390 है, तो पहला पद बताइए। वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो पहला पद बताइए। यदि किसी श्रेणी का 21वां पद 305 है तथा 26वां पद 390 है, तो पहला पद बताइए 35। डिफरेंस भी बता सकते हैं, डिफरेंस और आसान है निकालना। 17, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम्म माइनस -35 देखते हैं जी। अब देखिए जरा, अब वो तो आपको डिटेल बिल्कुल पता लग गया, है ना? थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करो। हमें डिफरेंस तो निकालना ही होता है ना भाई। डिफरेंस कितना है? 85 का, और इसमें डिफरेंस कितना है? 5 पदों का, है ना? अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 17 मिलेगा, और ये वैल्यू आएगी हमेशा किसकी? डी की। समझ रहे हैं भाई आप लोग? मैंने क्या कहा आपसे कि इनमें से डिफरेंस जो आएगा और इनका जो डिफरेंस होगा पदों का, इसे अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। बात समझ में आती है? चलिए, अब आप इसको कंसीडर करें T21 को आप क्या लिखेंगे? A प्लस 20D, हाँ या ना? एक कम करके लिखते हैं आप लोग, क्लियर बात है। और वो किसके बराबर है मित्र? 305, 305 के बराबर है। यहां D की वैल्यू लिखो, A प्लस 17 दूनी 34, 305, तो A बराबर कितना आया? माइनस का 35। इट इज करेक्ट। समझ रहे? -35।
इजी है, कर सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कोई ऐसा है जिसका ना आया हो? एक बारी और, चलिए। मैंने कहा आपसे कि आप T21 और T26 का आपको पता है, 5 पदों का डिफरेंस है आपस में, है ना? नंबर्स में कितना डिफरेंस है? 85 का। 85 को आपने 5 से डिवाइड किया, और 5 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा, जो आया 17। ठीक है जी, मतलब हर पद के बीच में 17 17 17 का डिफरेंस है। ये बात क्लियर है? तो अब आपको क्या बताना है जी? पहला पद बताना है। तो आप या तो T26 निकालो, या फिर T21। हम T21 निकालते हैं। 21 के लिए क्या करेंगे? a प्लस एन माइनस वन, 21 माइनस वन तो 20 लिखेंगे। अब ये डायरेक्ट याद रखना, अगर आपसे 21 पूछा जाए तो यहाँ एक कम करके 20 लिख दो, यहाँ अगर 25 बोला जाए तो यहाँ 24 लिख दो, यहाँ अगर 30 बोला जाए तो यहाँ 29 लिख दो। समझ गए ना? तो a प्लस 20d बराबर किसके? 305 के। यहां से d की वैल्यू करी, 17 दूनी 34, 340 आया। 340 इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस का 35। बात क्लियर है? इजी है, उड़ा सकते हैं, बहुत अच्छे। एक और देखिए जी। यहां आप क्या कर रहे थे? पदों की संख्या बता रहे थे, या फिर आप ये कर रहे थे कि आपको कितने कितने यहां पर क्या आने हैं, इनके कौन सा नंबर, मतलब कौन से पद पे कौन सा नंबर आएगा। क्या आप यहां पदों की संख्या बता सकते हैं? मैं आपसे बोल दूं कि जी हमारे पास एक श्रेणी है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, और यहां से जो है 447 लिख देते हैं, 447। ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, पदों की संख्या क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं पदों की संख्या? बताइए। 112। 112 आ रहा है अभी? पदों की संख्या क्या होगी? करिए। 112। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? ये जब आप सम निकालेंगे ना, योग निकालेंगे चीजों का, तो वहां पर एक ही काम आएगा, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स का बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो आप इसको समझना बिल्कुल कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, पदों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला कौन सा है जी? सभी फॉर्मूला बताएंगे। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है। कोई दिक्कत परेशानी? टी एन कितना है? 447, हाँ है ना? बराबर ए कितना है? 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? 4। कोई दिक्कत? चलो, तो यहां से एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप? निकाल सकते हैं, उड़ाओ भैया। घबराना नहीं है, इसको और आसान तरीके से बात करेंगे। माइनस करो, कितना आया? 444 बराबर एन माइनस वन इंटू 4। 4 से डिवाइड करो, 111। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 111, और n बराबर कितना? 112। यही आंसर। ठीक है, अब जरा देसी इलाज करते हैं इसका। सिंपल, आप क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दो जी। ठीक है जी, माइनस किया। अब आप क्या करेंगे? डिफरेंस 4 से डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैल्यू आएगी कुछ 111। कितनी आई? 111। अब बस एक बात याद रखना कि हमने 3 भी माइनस कर दिया, एक पद हमने माइनस कर दिया, हमें इसकी भी तो जरूरत है, ये भी तो पद काउंट होगा, तो प्लस वन करना है लास्ट में बस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 112। यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं? क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस, और डिवाइड करेंगे इनका जो डिफरेंस है उससे, है ना? और बाद में प्लस वन कर देंगे, बात खत्म। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, ये काम आएगा आने वाले सवालों में। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको काम आएगा, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा भाई? नंबर ऑफ टर्म्स का यूज होगा जब हम सम करेंगे, योग करेंगे। तो इसको बिल्कुल समझ के चलना। क्लियर है? कर सकते हैं, इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जहां पर भी जो बात आपको दिक्कत करे पूछ लेना। क्यों चिंकी, अब तक सारी बातें याद है? मम्मी का नाम क्या है आपकी, बताओ? बस मम्मी का नाम याद है? पहला फॉर्मूला बताओ। टी एन बराबर, पीछे नहीं है जी, पहले पहले क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन तो था ही नहीं, अभी जो करवाया था। चलो, हाँ जी, बताइए फॉर्मूला। टी एन बराबर एन माइनस वन, दोबारा बोलिए।
a+1 है। देखो एक बार देखो और फिर हंसो। कौन बताएगा? आप बताइए। n-1 × d। ठीक है, वेरी गुड। एटलीस्ट आप यहां हो ना, तो आप यहीं रहो। समझ रहे हो? जिस टाइम आप यहां बैठे हो, आप मन से और दिमाग से, मतलब बिल्कुल शरीर से भी यहीं रहो। शरीर से रहते हैं आप लोग, मन से नहीं रहते। मन में तो ये चल रहा होता आज घर खाना क्या बनेगा। हालांकि खाने की बात मैं गलत कर रहा हूँ, आप समझदार हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? दिमाग में हाँ, कैसे छोड़ सकता है मुझे। समझ रहे हो? आज तो उसकी बैंड बजा दूंगी या बजा दूंगा। ठीक है, इन सब चीजों से बाहर निकलो। ठीक है, मैंने कहा जीवन में हर चीज इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग। ठीक है, आप सारे काम करिए, कुछ मत छोड़िए। ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आप अपनी पढ़ाई को, है ना, जो स्टडी है ना, आप इसको मत छोड़ो आप। ठीक है, क्योंकि जीवन में इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी। आप कहीं पर भी चले जाओगे, मैंने कहा आपको घर से बेदखल भी कर दिया ना, फिर भी ये काम आएगा। ठीक है, और महिलाओं के लिए तो एक तरीके से बेदखली हो जाती हैं आप शादी के बाद, है ना? बेदखली होते हो, कागजों में नहीं होते लेकिन होते हो। ठीक है, बताओ, कोई हक होता आपका आपके मम्मी पापा के घर पे, है ना? और उस वाले पे वैसे नहीं रहता। उस पे तो वैसे ही कम से कम जब आप बहुत बड़े हो जाते हो तब भी जाके कुछ हो गया, ठीक है, किसी ने करा दिया आपके नाम, वो भी आपके नाम कुछ प्लॉट व्लॉट, पता कब होता है? क्योंकि रजिस्ट्री में महिला के नाम पे थोड़े से कम पैसे लगते हैं, इसलिए महिलाओं के नाम पे करवा देते हैं गड़बड़, है ना? वरना और कोई रीजन नहीं है। तो आपकी तो यही है जो भी है। ठीक है, और इसे बदलने में हमें जमाने बीत जाएंगे, भारत में कम से कम नहीं बदलेगा, ये रहेगा ऐसे ही। ठीक है, चलो भैया, कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी है, महिलाओं के बारे में ऐसे कह दी, कैसे कह दी। चलिए लेकिन रियलिटी यही है, आप उसे चाहे कैसे भी एक्सेप्ट करें, कम से कम यहाँ रहना है क्लास में, कुछ भी हो जाए बाहर कर दो उसे, जो भी है। ठीक है, लिखिए जी। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, एक और सवाल करें ऐसा, कोई ऐसा है जो चाहता है? चलिए करिए। हाँ जी, 70, 74, 78 एंड सो ऑन। अरे पहले भी 4 से डिवाइड कर रहे थे, नहीं रहने दो अभी, इसको 74 मत लिखो, इसको लिखो 76, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 82 एंड सो ऑन। करिए जी। बताइए। 45, बहुत बढ़िया। 45 टर्म्स आएंगे भाई। ये आपको सीरीज दी गई है, अभी तक ऐसा सवाल कोई नहीं पूछा गया जिसमें आपको सीधा एन निकलवाया हो, अभी तक नहीं पूछा। तो चांसेस है हो सकता आ जाए, समझ रहे हो ना? डायरेक्ट एन निकलवा ले। नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेंगे आप, दोनों का डिफरेंस कर दो जी। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 264। डिवाइड किससे किया आपने? डिफरेंस से, 6 से। 6 चौक 24, 6 चौक +1 कर देना है बाद में, कितना आया? 45 है जी। और मैं आने, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने कहा 45 क्यों माइनस, मतलब उसमें +1 क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपने 70 को भी माइनस कर दिया था, 70 की जरूरत है काउंटिंग में। ठीक है, तो आप इसमें से माइनस करके 264 आया, डिवाइडेड बाई जो डिफरेंस है 6 से किया, 44 आया, +1 कर दिया, कितना आया? 45। बात समझ में आ रही है? इजी है, उड़ा सकते हैं आप लोग। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आपके पास ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या फिर ये सीरीज, अरे सुन लो इधर, ये सीरीज है, तो अरे अनिकेत क्या हो गया भैया, अरे इसे परेशान मत कर तू, ठीक है, ये चश्मा फेंक के मार देगा। चलिए सुन लो, जब नंबर ऑफ टर्म्स या फिर इस तरीके की समांतर श्रेणियां होती हैं, उनके पदों का योग भी आपके पास होगा, है जी। मैंने आपसे कहा 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से एक श्रेणी है।
और उस श्रेणी के पदों का आपको क्या करना है, योग करना है, मतलब सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है जी, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है जी, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बात समझ में आती है। एक ही फॉर्मूला याद नहीं हो रहा था, यहां तो एक और आ गया, और अभी फॉर्मूले ही फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, अब जरा इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई और करना मित्र, शांति से सभी इधर देखें भैया, पीछे ध्यान से पढ़ो। देखो जी, इस बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ और भी बनाना है। क्या है जी, एन बाई टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं, है जी। टू ए को मैंने ए प्लस ए लिख दिया। अब जरा देखना, ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन, एनवा पद, तो आप इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, है ना। तो एक फॉर्मूला और बनेगा, एस एन बराबर ए बाई टू ए प्लस एल। क्या बनेगा जी, ए प्लस एल, और एल जो है वो क्या है जी, लास्ट टर्म है, इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है जी, एन बाई टू ए प्लस एल, और ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जो इसकी इन सभी फॉर्मूले की माता या पिता जो भी कह सकते हैं आप, इसी से सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। क्या है जी, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 10th क्लास में सब लोग ये वाले फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, चाहे किसी के पास मैथ्स हो या ना हो, 10th में सबके पास मैथ होती है ना, कोई अलग ही लेवल का नालायक है। ठीक है, तो वो एक पहले होता था कि लोअर मैथ और हायर मैथ ले लेते थे। ठीक है, तो वो उसमें कॉमर्स, मतलब कॉमर्स वाला मैथ ले लेते हैं, तो उसमें स्टैटिक्स वगैरह ज्यादा आती है, ये नहीं आते। ठीक है, चलो, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है सभी के पास होगा। अब देखना जी, इसी उसमें ये श्रेणी है, इसमें आप मुझे बताइए 70 पदों का योग, 17, 70 पदों का योग बताइए, दी गई श्रेणी में 70 पदों का योग बताइए। श्रेणी ये लिखना 3 5 7, और उसमें लिखना कि 70 पदों का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ 70 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। फाइंड द सम ऑफ 70 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। दी गई श्रेणी में 70 पदों का योग बताइए। पढ़ लो भैया, पढ़ लो। ये नहीं पढ़ रहा, अच्छा तुम नहीं लिख रहे फिर, अरे भैया दोनों अलग अलग हो, दोनों ने अलग अलग फीस दी है। पढ़ लो, काम आएगा। अच्छा नहीं लगेगा, चार मतलब थोड़े से कम संख्या है, एक आध को बाहर निकालूंगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। आ रहा है अभी कितना, 50 40, चलिए 50 40, 50 30, 10 20, और कोई 50 40, आ रहा है अभी। हम्म, और कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने की कोशिश किया करो, जैसे भी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो सके। ठीक है, अपना दिमाग चलाया करो। 50 40 आ रहा है अभी सभी का, 50 40। देखते हैं अभी, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। एन कितना है जी, 70, वेरी गुड, और यहां से टू ए, दो गुणा कितना है जी, पहला टर्म 3 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 69 इंटू डी, डी कितना है, दो। चलिए जी, अगर आप देखें कैलकुलेशन को कम करने के लिए, मैं इस दो से इन दोनों में दो काट सकता हूं, है जी, क्योंकि बीच में प्लस है, तो दो इधर भी काटना पड़ेगा, इधर भी काटना पड़ेगा, काट दीजिए। तो 70 इंटू 72, चलिए 0, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 50 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ 70 है, तो जो ऑप्शन में होगा वो 7 से डेफिनेट कटेगा, तो जो भी ऑप्शन में 7 से कट रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, 70 है तो लास्ट में 0 भी जरूर होगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके का दिमाग आप लगा सकते हैं। ठीक है, आ रहा है कोई ऐसा है जिसका, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखिए।
35 पदों का योग बताइए। 18, 25, 32 एंड सो ऑन। हाँ जी, तो 25 पदों का योग बताइए। हम्म, है कोई ऐसा जिसका आ गया हो उत्तर? कोई प्राणी, कोई छात्र, कोई मित्र? हाँ भाई, 45, 47, 95। और कोई ऐसा? क्या चाहिए? फिर तू बाद में बोलेगा कि भैया मैं तो यहीं बैठता हूँ क्लास में ही। आया? देखिए, क्या निकालना है आपको? 35 पदों का योग, S35 निकालना है। तो 35/2, 2 × 18 प्लस 34 गुणा, कितने का डिफरेंस है? 7 का। ठीक है, फिर वही बात कि आप 2 से काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, इसे काट सकते हैं, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे 17। ठीक है जी, तो 35 गुणा 17, 2 17 सत्ते 119। 119 में आप क्या जोड़ेंगे? 18 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा जी ये? 137 है जी, यही हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके बताओ भाई कितना है। 35 × 137 है जी, 4,4795 आ रहा है अभी सभी का ही। बहुत अच्छे, क्लियर बात है, आसान है, उड़ा सकते हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात समझना, मैंने कहा आपसे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। क्या प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं? कैसे हो सकती हैं बताओ? अंतिम, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, क्या समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं या नहीं होती हैं? कौन कह रहा भी होती हैं? हाँ जी, आप बताइए कैसे? क्योंकि सब में एक का डिफरेंस है। ये तो आपको पता चल गया ना भाई, क्योंकि डिफरेंस सेम होना चाहिए तो वो एपी में होंगी, सिंपल सी बात है। तो 1, 2, 3, 4 सब में एक सेम डिफरेंस है, तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यहाँ एन टर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, ये जब भी स्टार्ट होंगी नेचुरल नंबर्स, कहां से स्टार्ट होंगी? है जी, एक से स्टार्ट होंगी, तो इसका फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होगा, और मैं कहूं इसका डिफरेंस वो भी हमेशा क्या होगा? 1 होगा। आपके पास एक फॉर्मूला है Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 × d। यदि मैं इसमें a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू भी 1 पुट करता हूं, तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिलेगा जिसमें आप क्या बोलेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो होगा n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2। ये किसका होगा जी? प्रथम n। बस याद रखना, इस प्रथम n मतलब कि जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से। 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 10,000 तक, उनका ही योग बता सकता है ये। ऐसा नहीं होगा कि आपको पूछने लगो इससे कि जी 101 से लेके 150 तक का योग बताओ, नहीं बताएगा। किस कहां से कहां तक का बताएगा? 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 150 तक का। यही बोला गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n+1/2। एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, समझ गए? पापा यही है, समझ रहे हो भाई? सारे इसी से बनेंगे जितने बनेंगे।
हाँ भाई, बोतल नहीं लाया तू आज? लाया कर, क्योंकि आज मैं भूल गया। गुड्डे वाली ले आया कर तू, तेरी मजाक नहीं बनाऊंगा। चलो भाई, है। मैं वही तो तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो याद आ रही है मुझे। और एक चीज की आदत पड़ जाए ना एक टाइम पे, पहले मैं नहीं पीता था तो मुझे याद ही नहीं आती थी, आज याद आ रही है। चलिए, एक बोतल उड़ा देता था मैं पीते इसमें, क्लास क्लास में। आया भाई, कर सकते हैं आप लोग, आसान है। चलिए लिखिए एक सवाल। 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। 5050, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। कहां तक जी? 100 तक। इसका योग बताना है आपको, बताइए। सभी इसका उत्तर करेंगे भाई, सभी इसका आंसर करेंगे। 1000, 5050, बहुत बढ़िया। सभी का आया 5050। 50। आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए, कितना आया? 5050। देखिए भाई, सभी को पता है भैया, फॉर्मूला क्या है? n × n - 1 × n+1 बटे 2, यही होगा। n की वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि 100 पद है। तो भैया लिख दो 100 गुणा 101/2, 2 से काटोगे 50, मल्टीप्लाई करोगे 5050, यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? कर सकते हैं आप लोग। सभी का आया था, कोई ऐसा इसका ना आया हो अंतिम? चलिए लिखिए एक और। 350 तक की, 350 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 350 नेचुरल नंबर्स। 350 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 350 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 5967, 5967, यही आ रहा है सभी का। 61। चलो 425 देखते हैं जी। यहाँ देखना भी, 350 गुणा 351/2, 2 से काटेंगे 175। भैया ये तो नहीं आएगा, समझ रहे हो ना भी? यूनिट डिजिट से अगर आप चेक करेंगे तो 61425, 61425, इट इज करेक्ट। समझ रहे हैं आप लोग? 1 से लेके 350 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 61425। क्लियर बात है? कर सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं कहूंगा आपसे 51 + 52 + 53 एंड सो ऑन 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 51 + 52 + 53 एंड सो ऑन 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। सवाल ये होगा, 51 से 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ, है जी, 11325। देखते हैं जी। 51 से है, 1 से नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? कहां से है? 51 से।
11,325 देखते हैं जी। अब एक बात मुझे बताइए, ये स्टार्टिंग से नहीं है तो आप इसमें n इंटू एन प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। कितना? 9820। चलिए, कहां से? एक से नहीं है, कहां से है जी? 51 से है। तो अब आप ऐसी स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए प्लस एल, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है। समझ रहे हैं आप लोग? फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है, तो अब आप इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगाइए भैया। एस एन बराबर एन, यहां पर निकालना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, बाकी 51 प्लस 150 आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अब ये कैसे निकालेंगे? क्या हम एन की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले? क्या हम एन की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं? निकाल चुके हैं ना भाई? तो क्या करेंगे, 150 में से माइनस कर देंगे 51, डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस 1 कर देंगे। यही था। कितना आया जी? 199 आएगा, प्लस 1, टोटल कितना आया जी? 100। तो एन की वैल्यू कितनी है? 100 है। यहां तक क्लियर है? उड़ाइए, 2 से काटा 50 बार, तो 50 गुणा 201 है ना, दोनों को ऐड करेंगे 201 आएगा। चलिए जी, 0 5 5 दूनी 10, यही आएगा भाई। आ रहा है 10,050, सभी का आया 10,050। बोलिए तनु। कोई बात नहीं, ये आ रहा, ये गलत है। 11,325, क्योंकि आपने 1 से लेके 150 तक निकाल दिया है ना। 150 गुणा 151/2 क्या होगा? अब वो गलत कर दिया आपने, क्योंकि ये वाला वैल्यू कब, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं आप? जब 1 से निकालना हो, 1 से 150 तक निकालना हो, 1 से 150 100 तक निकालना हो, 200 तक निकालना हो, तब बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है जी, आपको क्या करना है? 51 से लेके 150 तक निकालना। एक और लिखिए, देखिए 300 और 401 के बीच की, 300 और 401 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 300 और 401 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 300 एंड 401, 300 एंड 401। 300 और 401 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। आ रहा है? हम्म, आया 35,751, 35,751। देखते हैं, 300 और 401 के बीच की, तो यहां पर ना तो 300 इंक्लूड होगा और ना ही 401। बीच के मतलब बीच वाले नंबर्स, बीच वाले नंबर्स कौन कौन से हैं जी? कहां से कहां तक कंसीडर करना है आपको? 301 से लेके 400, ये आपको पता करना है। 301 से लेके 400 तक। अब देखिए जी, एस एन, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो आपको पता है, समझ रहे ना? एन की वैल्यू निकालनी है, इसमें से इसमें माइनस करके 1 से डिवाइड करेंगे और फिर उसे 1 प्लस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, 2 से काटा कितनी बार? 50 गुणा 701 मल्टीप्लाई 0, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, तो कितना आंसर आएगा? 35,050। 19-20 का ही फर्क है। चलिए, तुमने 300 और 401 भी ले लिया होगा, है ना, तभी इसमें 701 का डिफरेंस है।
आ रहा है? चिंकी आया? एक बार अभी बताएंगे। चिंकी, पल्ले पड़ी बात? नहीं पड़ी? वेरी गुड। 10th तक मैथ था, उसके बाद नहीं था। वेरी गुड। कल को क्या करना है आपको? 20 तक के पहाड़े याद करके आने हैं, ठीक है? और 20 तक के स्क्वायर याद करने हैं। 10 तक के याद होंगे मुझे पता है, 10 से आगे के याद करने हैं सिर्फ, ठीक है? और आप पूरे 20 तक याद करना। 3 का भी बताना क्या होता है, 3 का स्क्वायर 11। गुड। और 5, 5 का स्क्वायर 36, 25। वेरी गुड। और 12 का 144। बहुत बढ़िया। तो आप 20 तक के याद करके आना, ठीक है? और 20 तक के पहाड़े अगर याद नहीं हुए फिर भी आना, ठीक है? हाँ, डंडा नहीं है। याद करके आना, ईमानदारी से काम करो, समझ रहे हो ना? अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको, देखिए हमें आज के टाइम पे हम लोग 10-20 रुपए 50 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं, ठीक है? जब आप कमाना शुरू कर देंगे, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कमा रहे होंगे अभी भी और अपनी फीस दी भी होगी, ठीक है? एक ना एक तो जरूर होगा यहाँ पर बैठा होगा या बैठी होगी जिसने अपनी फीस भरी होगी, ठीक है? आप उससे पूछना कि वो अपनी फीस किस तरीके से भरती है या भरता है। समझ रहे हो? मैं आपको मजाक सेट के बता रहा हूं, जब तक मैं पापा के पैसे उड़ाता था, और बिल्कुल भी झूठ नहीं है, मोदी जी वाला बिल्कुल भी जुमला नहीं है, ठीक है? जब तक मैं पापा के पैसे खर्च करता था, तब मैंने कोई भी चीज बिना ब्रांड की खरीदी नहीं है। समझ रहे हो? हापुड़ से मैंने कभी कपड़े ही नहीं खरीदे, क्योंकि हापुड़ में ब्रांडेड मिलते नहीं थे। लिवाइस से नीचे मैंने कोई टी शर्ट या फिर एक वो आता है उसमें यूएस पोलो करके, उससे नीचे मैंने कोई शर्ट नहीं खरीदी, ठीक है? हापुड़ में एक ही शोरूम था ब्लैकबेरी का, मैं उसी से कपड़े खरीदता था। और जब से, हाँ, ठीक है नहीं, वो खत्म हो गया अभी। हापुड़ में कोई ब्रांड चलता नहीं है, पता तुम्हें? तो जो भी है, तो कहने का मतलब ये है, और जब अपने पास आई बागडोर, जब अपने पैसे खर्च करने लगे, ठीक है? तो मैं पिछले 2 या 3 साल से कह रहा हूँ, हालांकि मैं अपना खर्चा लगभग 2016 से उठा रहा हूँ, ठीक है? और 2000 पिछले 24-25 से नहीं 25 नहीं, 2022 से मैं कह सकता हूँ कि तब से मैंने कोई ब्रांड के सोचा भी नहीं है। 3 साल तो मुझे कपड़े खरीदे हो गए, ठीक है? अभी मैंने, हाँ, पिछले साल ही मैंने कपड़े खरीदे हैं, 2021-22 से लेके, और 2025 में जाके मैंने अपने पैसों से खुद कपड़े खरीदे थे, वरना पहले कपड़े नहीं खरीदे थे मैंने, वो पुराने वाले चल रहे थे, ठीक है? यहां पर ये सोच लो, अभी सोक्स में जब तक 3 छेद ना हो जाए, समझ रहे हो? मजाक सेट के अभी मैं उतार के दिखा दूंगा, सोक्स की बहुत बुरी हालत है, ठीक है? हाँ, अभी ये रहा, ये देखना, इसके ना ये खुले पड़े हैं, दिख रहे हैं? ठीक है? जब तक इसकी हालत, क्योंकि मुझे दिख रही है, किसी और को नहीं दिख रही ना, ठीक है? तो मुझे दिखाना भी नहीं है किसी को, ठीक? ये तो तुम्हें कुछ, क्या कहते हैं उसको, प्रूफ दिखाने के लिए दिखाना पड़ गया तब तक, वरना जब बचपन में थे, अगर इसकी जरा सी इलास्टिक ढीली हो जाए, ठीक है, अगले दिन स्कूल तब जाया जाता था, पहले ही आएगी, समझ रहे हो? वरना दिमाग में दर्द ही रहता था, नहीं मैं तो नहीं जा सकता, मम्मी सब देखते हैं, समझ रहे हो? हाँ, और पैंट क्योंकि बचपन में बहुत जल्दी छोटी हो जाती है, छोटी तो क्या ही होती है, हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से ना वो गट्टे पे आ जाती है। अब तो फैशन हो रहा है वो वाला गट्टे पे करने का, ठीक है? पहले फैशन नहीं था। पहले अगर जरासी भी गट्टे पे आ गई, और मोस्टली वो चीज कब दिखती थी, जब आप छुट्टियों में बाद में जाते थे, जैसे अब इसकी छुट्टी पड़ी है गर्मियों की, उसके बाद वो बहुत 2 महीने का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उसमें, कहीं ना कहीं बड़ी। और फिर जब पहली बार, और जितने भी कॉटन की चीजें होती हैं, जब बहुत दिन बाद पहनते हो ना उन्हें, वो टाइट आते शरीर में, ठीक है? रेगुलर पहनते रहते हो तो नॉर्मल रहता, ठीक? तो ऐसा फील होता था। तो मैं कम से कम 15 दिन का मकड़ बनाता था, बुखार हो रहा, मैं जा ही नहीं रहा, मजाक सेट के, ठीक है? ये करता था मैं पहले। 15 दिन आप मेरे किसी भी स्कूल में जाके देखोगे ना, जुलाई में 15 दिन की छुट्टी रहती रहती थी, ठीक है? इसी चक्कर में। तो अब वो चीजें समझ में आती, और जब वही चीजों को मैं आपसे बता रहा हूं कि जब घर वाले आपके पैसे देते होंगे ना, और एक तो आप सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे जाहिर सी बात है आप मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, आप अपर मिडिल क्लास से भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास से हैं आप, ठीक है? और वहां पर आपको 700 रुपए या 1000 रुपए या फिर 5000 रुपए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? उनको महीने में से निकालना, माँ बाप को, आपके लिए तो आपको लग रहा होगा अरे 500 रुपए की तो बात है मम्मी, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? और ये कहीं पिज्जा खाने बैठ गए तो बस वहां चले गए, है ना? या किसी को खिलाना पड़ गया, है भाई? तुझे क्या, तेरी हरकतें पता है ना मुझे, ठीक है?
तो ये स्थिति, तो आप सोचना कि ये सब चीजें आप ध्यान रखो, और आप क्लास में आ रहे हो तो आप क्लास में ही रहो, ठीक है, आप इसे बर्बाद मत करो, ठीक है, क्योंकि आपने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उसमें आपने कुछ भी करा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर आप अपनी मर्जी से आए हैं, यहां पर घर वालों की मर्जी से एक आदि बैठा होगा, वरना आप खुद आए होंगे जरूर, ठीक है, और जब आप अपनी मर्जी से आए हैं तो फिर इसका मतलब आप उसका फायदा उठाइए, और ये दोबारा नहीं मिलेगा मौका, खास करके लड़कों को बार बार मैं कहता हूं कि आप एक बार अगर इस चीज से छूट गए और आपके घर वालों ने आपको कमाने के लिए लगा दिया, आप दोबारा कभी जीवन में यहां पर आ नहीं पाओगे, कितने भी जोर लगा लेना आप, और लड़कियों का तो मतलब ही नहीं बनता, फिर तो आपका हस्बैंड ही पढ़ाएगा आपको, समझ रहे हो, वो भी लड़ लड़ा के, बेचारा पता नहीं कैसे कैसे करेगा। समझ में आती है यहां तक बात, उड़ा सकते हैं, कैसा भी सवाल हो, ठीक है, चलिए अब एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से आप जाना है, कहाँ जाना है, रुक जाओ बस 10 मिनट और, ठीक है, चलेंगे तुम्हारे साथ ही चलेंगे हम। देखिए, जिस तरीके से अभी हमने बात करी थी कि आपके पास T15 है, T18 है ना, और आप उसमें ए और डी निकाल रहे थे, ऐसे ही आपको T15 और T18 आपको दिया होगा, या फिर कोई भी वैल्यू दी होगी, 25वां पद और 53वां पद आपको दिया होगा, और आपसे पूछ लेगा कि जी 25 पदों का योग बताइए या 20 पदों का योग बताइए। अगर मैं योग की बात करूं, आपके पास जो फॉर्मूला है SN वाला, ये ये फॉर्मूला है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 और 4, 4 वेरिएबल हैं, 4 में से 3 आपके पास होंगे, चौथा आप बता देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे ही इसमें भी आपको क्या निकालना है, ए और डी निकालना है, और उसके बाद क्या कर देंगे आप, जो भी पूछा गया है वो निकाल देंगे। लिखिए सवाल, किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में 11वां पद और 18वां पद, किसी समांतर श्रेणी में 11वां पद और 18वां पद क्रम से 153 153 और 230 है, 153 और 230 है, तो तो उसी श्रेणी में 25 पदों का योग बताइए, सम ऑफ 25 टर्म्स, तो उसी श्रेणी में 25 पदों का योग बताइए। 2021 में यूपीएसआई में हर शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में, ठीक है, और उसमें लगभग 15-16 शिफ्ट हुई थी, बल्कि ज्यादा, आई थिंक 51 शिफ्ट हुई होंगी शायद, 3 शिफ्ट हुई थी हर उसमें, और 15 दिन चला था ये, 15-17, चलिए करिए इसको। ग्यारहवां पद आपको दिया है और 18वां पद आपको दिया है, आपसे 25 पदों का योग पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ 25th टर्म्स। अच्छा, S25 निकालने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है बताइए, ए डी और एन, एन हमारे पास है 25, है ना, ए और डी की आवश्यकता है, क्या आप ए और डी इससे नहीं निकाल सकते, निकाला था हमने, है जी, डिफरेंस बताइए कितना है, 77, यहां से डिफरेंस कितना है 7 पदों का, तो एक की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपको डी मिलेगा, तो डी कितना आएगा 11, कंफर्म है। चलिए, डी की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है तो T11 कितना होगा, T11 होगा A प्लस 10D, और बराबर किसके, 153 के, 11D, 11 की वैल्यू करो तो कितना आया जी
110, तो a बराबर 153 माइनस 110 बराबर कितना आया 43। तो a की वैल्यू आपके पास मिल गई और d की वैल्यू आपके पास है, तो आप निकाल दो क्या जी, एस एन। एस एन निकालो कितना, n बाई 2, तो 25/2 2a, a कितना है 43 अभी निकाला, प्लस n माइनस 1 24 इंटू डी, डी कितना है 11, कर दो जी मल्टीप्लाई। यहां से आप देख सकते हैं 25/2, 2 से काट दें इसको, काट दो जी, 2 से 2 काटा और यहां से 12 बार जाएगा, ठीक है। तो 25 गुणा 43 प्लस 132, 11 की गुणा 12 में करेंगे तो 132 आ जाएगा। चलिए दोनों को जोड़िए, 25 गुणा यहां से आएगा 5, 4 3 7 और यहां से 1, मल्टीप्लाई कर दो जी, 43 75, पक्की बात है। चलो 350 आ रहा है भैया सभी का, यही आ रहा, बहुत अच्छे। क्लियर बात है, कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से। और भैया सवाल इस पे करके आना जो भी आपको मिले, ठीक है। और मैं आपके पास